नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले भागवत भगवान की जय। परीक्षित को सुखदेव जी ने मार्कंडेय जी की सारी लीलाएं दिखाई, तो इस श्लोक बद्ध से चलो भागवत के अंतिम श्लोक को सुनो। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे, समझ रहे ना, पदार पद और मुखार मुख। अब इंग्लिश बोलेंगे तो समझ ही नहीं पाओगे। अब हिंदी संस्कृत इतना सुंदर व्यास जी ने लिखा कि जो पढ़ा नहीं वो भी मुखारविंदे बिन बेसयंतम बटस्य पत्तरस्पत वृक्ष पीपलाद बरगद, ऐसा समझे। पुटे संयनम बालम मुकंदम मनसम यस्मराम। हे राजा, वो बट नहीं जो बट समझते, बट के समान स्नात थी हमारी। मार्कंडेय जी ने देखा कि संसार का प्रलय हो गया, 8वीं बार रचना हो गई। 100 यज्ञ के बाद पूर्ण होने पर राजा बलि का त्रिलोकी संपदा दान में मेरे नारायण वामन के रूप में लेकर सूतर लोक में दर्शन देते हैं, स्थापित कर देते हैं। यही रहो राजा बलि सूतर लोक में, और सूतल लोक में रहकर भगवान को बंधन बनाया राजा बलि ने। जब निकले तब दर्शन करें। लक्ष्मी जी ने भादों की पूर्णिमा आदि तिथियों पर रक्षा बंधन बांधकर और भगवान को छुटकारा कराकर वैकुंठ लोक लगे। तब से रक्षा बंधन का व्यवस्थाएं हो गई, परंपरा चल गई। आगे चलते हुए भगवान ने कहा, जब 8वीं बार ये पृथ्वी की संरचना होगी तो 28वां ब्रह्मा वाल्मीकि बनेंगे। वो 29वां ब्रह्मा वाल्मीकि बनेंगे, 29वां देवराज इंद्र बनेंगे, और अश्वत्थामा हनुमान विभीषण बलिष्ठा, ये सप्त ऋषियों में रहेंगे। जितने सप्त ऋषि हैं इनको सबको डाउन करके अलग यहाँ नैमिषारण्य में बैठा दिया जाए। सप्त ऋषि में अश्वत्थामा आदि सबका नाम आएगा। बड़े सुंदर ढंग से मार्कंडेय जी ने संसार रूपी प्रलय को देखा। कथा के 10 लक्षण हैं, 12 स्कंद है, 10 लक्षण है। और राजन 12 स्कंद भगवान के शरीर का एक एक अंग है। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, आपने परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित का सभा, सुखदेव आज का आगमन का वर्णन प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद में सदो मुक्ति, क्रम मुक्ति और ब्रह्मा आदि की उस उत्पत्ति चतुश्लोकी भागवत का श्लोक हमने सुनाया दूसरे स्कंद में कि ब्रह्मा की उत्पत्ति ऐसे हुई। तृतीय स्कंद में मात्रे विदुर जी महाराज और मात्रेय जी का संवाद होता है। कपिल देहूति और हिरण्याक्ष का वध हुआ। चौथे स्कंद में राजन ध्रुव आदि व सती चरित्र, जो सती जी का चरित्र था, हमने दक्ष भगवान शंकर से विवाह नहीं करवाया सती जी का, उसी तरह ध्रुव आदि चरित्र का वर्णन हुआ। पंचम में प्रिय व्रत और अग्निध्र जी महाराज का हमने कथा सुनाई है कि प्रिय व्रत ने सूर्य जी से ठान लिया था। नाभि आदि जड़ भरत की कथा हमने सुनाया। और सुंदर ढंग से राहु गढ़ से संवाद हुआ। खगोल भूगोल का वर्णन हुआ। 28 नरकों में एक नरक का मैंने वर्णन किया हूं। और नरक कितने प्रकार के हैं? 28 प्रकार के नरक हैं। कुंभीर नरक, रौरो नरक, कुंभी बाकी रौरो नरक। हे राजन, सब नरक का अलग अलग नियम है, लेकिन रौरो नरक बहुत खतरनाक है। गठिया भर तेल और पूरे भारत भूमि इतना बड़ा कराह और भट्टियां चलती रहती हैं। चोरी चमरई, पर स्त्री गमन, किसी लड़की के साथ गलत कर देना, कोई लड़की लड़के के साथ गलत कर देना, झूठा इल्जाम लगा देना, भाई का धन ले लेना, किसी का हड़प लेना, पत्नी से बार बार झूठ बोलना, पिता को संकोच बस गुमराह करना, माता से सारी बात छुपा के रखना, ऐसे सारी उपद्रवों से उसमें कराह में दौड़ते हुए तेलों से दौड़ाया जाता है।
ना समझ में आओ तो जब से हुई है शादी तब से आंसू बहा रहे हो, वही कराह है आप दौड़ रहे हो। जब तक हमारे जैसे या कोई महात्मा मिलकर आपको ज्ञान नहीं देगा तब तक आप हिम दौड़ते रहो, रमड़ते रहो भी शादी विवाह में। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल का क्या हुआ, गुरु का हत्या है। देवराज इंद्र ने विश्व गुरु को अपने जो यज्ञ कराई तो उसमें उन्हें हत्या कर दिया था। मारुत गणों की उत्पत्ति हुई। मारुत गणों में 49 प्रकार की राजन अग्नि है। अग्नि और वायु ये दो पुत्र दिति के गर्भ में आए। कश्यप की पत्नी है आदिति, तो आदिति के गर्भ में देवराज इंद्र का एक छोटा भाई है अग्नि, वायु और अग्नि। तो ये जैसे गर्भ में आया तैसे देवराज इंद्र ने कहा कि मेरी माता के गर्भ में अग्नि और वायु, ये एक बालक पल रहा है और इसको दो ख्यातियां मिल गई, दो उपाधियां। इसे अग्नि जब ये चाहेगा तो संसार को जला देगा और जब चाहेगा तो वायु रोक देगा। तो हम भी मर जाएंगे। सब श्रेष्ठ तो यही है, संसार में कोई बचेगा नहीं। ब्रह्मा आदि सब नष्ट हो जाएंगे, केवल नारायण और केवल ही बचेगा। भगवान ने अपना अंश भेज दिया अदिति के गर्भ में। मारुत करो एक बालक आया, तैसे अपने वज्र को चलाया। 3 महीने बाद इसे जब पता चला कि मेरी माता की आदिति गर्भ में एक बालक पल रहा है, इसकी ख्याति तीनों लोकों में नंबर 1 होगा, सर्वप्रथम होगा। तो वज्र चला दिया, 2 टुकड़ा हो गया। और जब ये 2 टुकड़ा हो गया तो 2 बालक पलने लगे। राजन जब ये 2 बालक पलने लगे तो 6 महीना बीत गया। तब इसे पता चला कि गर्भपात हुआ ही नहीं, बालक मरा नहीं, 2 बालक जी रहे हैं। वज्र को चलाया, कहा एक में 7 टुकड़े कर दो। वज्र गया, 2 बालक थे, दोनों बालकों को 7 टुकड़े कर दिया। 14 बालक पलने लगे गर्भ में। जब 7वां महीना आ गया, सब में जीव आने की समय आ गई। तो लास्ट समय जैसे बीता, जैसे 7वां बीत गया, 6वें में वध किया था, जैसे 7वें में 1 दिन बाकी था कि 7 आज पूर्ण हो जाएगा, कल जीवात्मा आ जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तैसे कहा 7 में 7 टुकड़े करो। वज्र को आदेश दिया, 49 टुकड़े कर दिए। 49 तो 49 प्रकार की अग्नि है, 49 प्रकार की वायु है। राजन जल में भी वायु है, पेड़ में वायु है, पृथ्वी में वायु, आकाश में वायु, सूर्य चंद्रमा आदि सब में वायु है। 49 प्रकार की अग्नि है। राजन एक अग्नि जलाती है, एक अग्नि बनाती है, एक अग्नि खिलाती है, एक अग्नि सब। ऐसे इसका वर्णन कितना ही करें। ये जानो इस संसार में केवल सर्वश्रेष्ठ अग्नि के कितनी प्रकार की है। एक अग्नि 100 को जलाती, एक अग्नि खाना बनाती। ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे ना समझो। अग्नि ये है कि जैसे पेड़ है, वृक्ष, इस जड़ चेतन से सब बना हुआ, सुशोभित है, हरा भरा सब तैयार है। अब एक अग्नि चलेगी बस ये सूख जाएगा। ऐसे हर बिरादरी, हर जीव में 49 प्रकार की अग्नि है। देखो जल में अगर वायु ना हो तो मछली सर्प कैसे वहां सांस लेंगे। समझ गए मेरी बात। फूल की वायु अलग है, बांस की वायु अलग है, सागवन पेड़ वृक्ष की वायु अलग है, घर की वायु अलग है। इसमें जब तक तेज है तब तक खड़ा है, और जैसे तेज समाप्त हुआ अग्नि वैसे घर ढह जाएगा 50-60 साल के बाद। ऐसे 49 प्रकार की अग्नि और 49 प्रकार की वायु इस संसार में और कुछ नहीं है। सतोये स्कंद में प्रहलाद का चरित्र और नरसिंह भगवान का प्रकट है। 8वें स्कंद में गजेंद्र का उपाख्यान हमने करवाया था कि गजेंद्र को भगवान ने कराया। समुद्र मंथन आदि देवराज इंद्र आदि समुद्र मंथनों के बाद राजा बलि का विजय प्राप्त हुआ और सौयज्ञ की प्राप्ति हुई। वामन का अवतार हुआ। मत्स्य अवतार में कथा हमने आपको बताया था। 4 वेदों ने भगवान ने वेद को बचाया, हयग्रीव नाम के राजा राक्षस को वध किया। 9वें स्कंद में सूर्य वंश में राम जी की कथा सुनाई और चंद्र वंश की संक्षिप्त में हमने थोड़ी सी कृष्ण कथा सुनाई थी। और आधे विख्यात में होते हुए सारी लीलाएं 7वें दिन समाप्त होते हुए आज 10वें स्कंद में श्री विस्तार से जितनी लीलाएं पहुंच सकते थे हम लोग जहां तक, वहां तक कृष्ण के
गोकुल आदि वृंदावन मथुरा द्वारिका आदि लीला प्रभु की करुणी कथा को सुनाया। 11वें स्कंद में ऊधो आदि गोपी गोपंगनाओं का मिलन करवाया आपको। यज्ञवंशियों ने आपस में लड़ मर के यमुना जी में